दुनिया में मौजूद सबसे अक्लमंद प्राणी इंसान ने अपनी बुद्धि और अभिलाषा से इस धरती को सजाया है। रहने के लिए आलीशान घर, टहलने के लिए खूबसूरत पार्क, मनोरंजन के लिए थिएटर तो व्यापार के लिए बहुमंजिला इमारतें, ये सब इंसानी कलाकृतियों का ही नमूना है जो शहरीकरण और उत्तम समाज को परिभाषित करता है। तभी तो बीती कई सभ्यताओं की उन्नति को हम उनके द्वारा किए गए निर्माण कार्यों से ही आंकते आए हैं। जी हाँ, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे इंसानों द्वारा बनाए गए कुछ ऐसे ही आकर्षणों के बारे में जिनका निर्माण बेहद शानदार और आज के इस दौर में चुनौतीपूर्ण है। वहीं इनके निर्माण में आई अनुमानित लागत भी अविश्वसनीय है। पिरामिड ऑफ गीजा, दुनिया की सबसे अनोखी और विशालकाय कब्र पिरामिड ऑफ गीजा। कहते हैं कि इसका निर्माण महज मिस्र के राजा खुफू को दफनाने के लिए किया गया था। खैर, तथ्य जो भी हो, लेकिन 150 मीटर ऊंचाई और 250 मीटर लंबाई वाले इस ढांचे में लगे 23 लाख पत्थर, जिनका कुल वजन लगभग 65 लाख टन है, मानव इतिहास का अद्भुत नमूना है जिसका निर्माण आज भी रहस्यमय है। वहीं कुछ मान्यताएं ये भी हैं कि यह जादुई शक्तियों और एलियंस की मदद से स्वरूप में आया था। वहीं अगर इंसान इसकी नकल आज के इस मशीनीकरण के युग में बनाना चाहे तो यह पिरामिड कम से कम 32,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनकर तैयार होगा। डिज्नीलैंड चाइना, डिज्नीलैंड मनोरंजन की वो जगह है जहां बच्चे तो क्या, बड़ों का भी बचपन जाग जाता है। दुनिया के कई हिस्सों में मौजूद यह अम्यूजमेंट पार्क चाइना के शहर शंघाई में विस्तृत है, जो बेहद भव्य और लागत के आधार पर हैरान करने वाला है। 11 एकड़ में फैला और लगभग 35,000 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार यह पार्क नए जमाने के उपकरण, वाटर स्लाइड्स, बहुमंजिला इमारतों और हाई स्पीड ट्रेन जैसे अनेकों आकर्षणों से लैस है, जो इंसान द्वारा बनाए गए दुनिया के सबसे महंगे और हैरत अंगेज ढांचों में से एक है। मरीना बे सैंड, होटल कहें, रिसोर्ट कहें या फिर कहें इसे जन्नत, सिंगापुर का मरीना बे सैंड ऐसी ही इंसानी कलाकृतियों का नमूना है जो इसमें प्रवेश करने की हैसियत रखने वालों को अपनी ओर खींचता है। 194 मीटर ऊंचाई और 57 मंजिला यह मरीना बे मॉल, म्यूजियम, थिएटर और कसिनो जैसी चीजों से लैस है। वहीं इसकी बिल्डिंग की छत पर बने स्विमिंग पूल और स्काई पार्क इसके आकर्षण का मुख्य केंद्र है, जहां से शहर का नजारा और फॉर्मूला 1 जैसी गाड़ियों की रेस देखना बेहद अद्भुत लगता है। ये होटल लगभग 38,000 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है। पाम आइलैंड दुबई, दुनिया के महंगे होटल और आलीशान बंगलों से समाहित पाम आइलैंड असल में पाम जुमेरा, पाम जबल अली और पाम दियारा का समूह है। इंसानों द्वारा बनाया गया यह आइलैंड दुबई की शान है और इस शान के हिस्सेदार दुनिया की नामचीन हस्तियां हैं। कहते हैं कि इस आइलैंड पर भारत के मशहूर अभिनेता शाहरुख खान, हॉलीवुड के जाने माने अदाकार टॉम क्रूज के पड़ोसी हैं। वहीं इसके निर्माण की प्रक्रिया और लागत बेहद अद्भुत है, जो समुद्र के ऊपर लगभग 310 मिलियन क्यूबिक मीटर के पत्थर, रेत और चूने से बना है और इसकी अनुमानित लागत 90,000 करोड़ रुपए है। इस अभूतपूर्व ढांचे पर अगर प्रकृति मेहरबान रही तो इस पाम आइलैंड की संरचना आने वाली सदियों के लिए चुनौतीपूर्ण और आदर्श रहेगी। ताजमहल, भारत, 17वीं शताब्दी की यह भव्य इमारत ताजमहल भारत की शान और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ अजूबा है, जिसे मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। प्यार की निशानी कहा जाने वाला ताजमहल यमुना नदी के किनारे आगरा में स्थित है। 42 एकड़ में फैली यह विशालकाय इमारत फारसी सभ्यता का जीता जागता उदाहरण है, जो कि खास तरह के पत्थर संगे मरमर से बना है। वहीं इन पत्थरों पर की गई कारीगरी इसके आकर्षण का मुख्य केंद्र है। दुनिया भर के लगभग 20,000 कारीगरों की 21 सालों की कड़ी मेहनत का नतीजा यह खूबसूरत ताजमहल आज के समय के अनुसार 1,61,000 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना,
लगभग 8,851 किलोमीटर लंबी और विशालकाय ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इंसानों द्वारा बनाया गया सबसे लंबा ढांचा है। लगभग 6 पीढ़ियों से 30 लाख मजदूरों की 2 सदियों की तपस्या का परिणाम यह दीवार ज़ियोंगनू बर्बेरियन जैसी कई खानाबदोश सेनाओं को रोकने के लिए अस्तित्व में आई। 15 से 25 फीट चौड़ाई और लगभग 30 फीट ऊंचाई वाली यह दीवार पूर्व चाइना के लियाओनलिंग प्रांत से पश्चिम के गांसू प्रांत तक फैली है। चाइना के पहले राजा किंग शी हुआंग द्वारा सन 206 ईस्वी पूर्व में तैयार यह अद्भुत दीवार आज के समय के अनुसार 10 लाख हजार से 16 लाख हजार करोड़ रुपए की भारी लागत की आंकी गई है। इसकी इतनी लागत की वजह सिर्फ और सिर्फ इसकी लंबाई है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आप लोग मिस ना करें। मैं हूं आपका दोस्त विशाल, फिर से मिलेंगे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।